हेलो एवरीवन। मैं हूँ पूनम और इस वीडियो में हम अगला एग्जांपल देखेंगे ट्रेस कर्व का। और वो हम पिछला जो एग्जांपल था वो रोज कर्व का था और ये भी एग्जांपल रोज कर्व का ही है, लेकिन मैंने दूसरा साइन का एग्जांपल लिया। ठीक है। तो जो प्रीवियस एग्जांपल था वहां पे मैंने ए कॉस थ्री थीटा का लिया था, थ्री और था तो और एक और का एग्जांपल लिया। अब हम यहाँ पे एक साइन का लेंगे, एक कॉस का ऑलरेडी लिया है, एक और का लिया है, अब एक इवन का लेंगे। ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए साइन टू थीटा। सो यहाँ पे देखो, ये अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा। राइट, एन थीटा। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, टू है। दैट मीन्स टू यहाँ पे इवन है। ओके, टू यहाँ पे इवन। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट से तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हमें पता है कि अगर साइन और कॉस रोज कर्व को क्या शॉर्टकट हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप शॉर्टकट नहीं लिख सकते, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो एज यूजुअल हमारा फर्स्ट जो स्टेप होगा वो सिमेट्री चेक करना होगा। मैंने बोला था आपको ऑलरेडी कि अगर साइन हुआ तो वो सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन होता है, सिमेट्रिकल अबाउट पाई बाय लाइन, पाई बाय थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू होता है। अगर कॉस हुआ तो सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, दैट मीन्स एक्स एक्सिस को ध्यान में रखना है कि कॉस हुआ तो एक्स एक्सिस और साइन हुआ तो वाई एक्सिस। ओके, सो एक्स एक्सिस मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड वाई एक्सिस मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। ये दोनों चीजें हमें ध्यान में ही रखनी है, कहाँ पे, रोज कर्व में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हम चेक करते हैं फर्स्ट सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इनिशियल लाइन के लिए हम क्या चेक करते हैं, थीटा माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं। तो हम गिवन इक्वेशन में क्या डालेंगे, थीटा के जगह पे माइनस थीटा डालेंगे। सो हियर वी गॉट आर इज इक्वल टू ए इंटू साइन टू माइनस थीटा, और साइन टू माइनस थीटा इज वॉट, माइनस साइन टू थीटा। सो यहाँ पे ए ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू किसकी है, आर की, और ये माइनस साइन। राइट, सो आर इज इक्वल टू माइनस आर हुआ, दैट मीन्स हियर अवर इक्वेशन इज चेंज। दैट मीन्स कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। सो हम अगर हमारा जो कर्व है वो सिमेट्रिकल नहीं है अबाउट द इनिशियल लाइन, दैट मीन्स व्हाट, कर्व इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो हम वाई एक्सिस के लिए चेक करेंगे। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू के लिए। ठीक है। सो हम दी सेकेंड लाइन वॉज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू के लिए क्या करते हैं, थीटा माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं एंड आर माइनस आर से रिप्लेस करते हैं। तो गिवन इक्वेशन में हम दोनों रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। आर की जगह पे मैंने माइनस आर डाला, थीटा की जगह पे माइनस थीटा रिप्लेस किया। सो हियर वी गॉट माइनस आर इज इक्वल टू साइन टू माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस साइन टू थीटा, और ये ए हम कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे ये माइनस और माइनस माइनस कैंसिल हुआ, या फिर आप दोनों साइड से माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपको इक्वेशन मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट क्या, माइनस साइन हमारा कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। सो हियर वी गॉट आर इज इक्वल टू ए साइन टू थीटा। दैट मीन्स ये वैल्यू किसकी है, आर की ही है। दैट मीन्स हमें सेम इक्वेशन मिला। राइट, अगर हमें सेम इक्वेशन मिलता है तो हमें वहां पे सिमेट्री मिलती है। दैट इज व्हाट वी कैन से दैट कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। ओके, सो दैट मीन्स वो एक्सिस के लिए हमारा कर्व सिमेट्रिक है। तो देखो हमारा एन जो था वो टू है, साइन साइन टू थीटा है ना। राइट, ए साइन टू थीटा है, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू टू है और इवन है। अगर एन इवन होगा तो नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे, टू एन हो गए। सो टू इंटू टू कितना हुआ, फोर, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है, टू है। दैट मीन्स हमारे ग्राफ में कितने लूप्स होंगे, फोर लूप्स होंगे। ठीक है, वो ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे, पता नहीं कैसे होंगे, वो हम ट्रेस करेंगे। ठीक है, बाद में। सो हमारा जो नेक्स्ट रूल होता है वो पोल, दैट मीन्स कर्व इज पासेज थ्रू ओरिजिन और नॉट। और अगर पास हो रहा है तो हम टेंजेंट भी फाइंड आउट करते हैं पोल पे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोल फाइंड आउट करने के लिए आर इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो गिवन इक्वेशन में यहाँ पे मैंने आर इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। सो हियर वी गॉट आर इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ए साइन टू थीटा। दैट मीन्स व्हाट, साइन टू थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए हम जीरो को भेज देंगे, या फिर ए नॉन जीरो नंबर है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो आ रहा है तो दोनों में से एक तो जीरो होगा। तो ए जीरो नहीं है तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। और साइन जीरो कब होता है, जब एंगल उसका जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई एंड सो ऑन होता है। राइट, दैट मीन्स एन पाई होता है। राइट, सो यहाँ पे एंगल कौन सा है, टू थीटा का है। दैट मीन्स टू थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टू थीटा शुड बी जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई एंड सो ऑन। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे जो टू है मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाएगा तो नीचे डिवाइड में होगा। सो जीरो अपॉन टू मीन्स जीरो, यहाँ पे पाई बाय टू, यहाँ पे अगर टू आए तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा पाई, यहाँ पे थ्री पाई बाय टू, यहाँ पे अगर टू आएगा तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टू आएगा, टू पाई एंड सो ऑन।
आप आगे के एंगल निकाल सकते हैं, राइट। तो थीटा की हमें वैलिड वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। और और दूसरी बात है, जो थीटा के हमें वैल्यूज मिलती है वो टेंजेंट एट ओरिजिन होता है, दैट मीन्स टेंजेंट एट पोल होते हैं, दैट मीन्स ये सारे हमारे पोल्स हुए, ठीक है, एट पोल। सॉरी, क्या हुआ उसका, क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट मिले एट ओरिजिन, ठीक है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है क्या, स्टार्टिंग एंगल क्या होगा, हमें पता लगाना है कि हमारा, देखो मैंने पिछला जो प्रीवियस एग्जांपल था वहां पे भी मैंने बोला था कि हमें क्वाड्रेंट के कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, राइट। क्वाड्रेंट्स के हम कितने पार्ट्स करें, मतलब एंगल्स कौन थे, हमें टेबल बनाना पड़ता है, राइट, आर थीटा एंड आर, ये टेबल हमें क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए हम थीटा कौन से ले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम क्वाड्रेंट के कितने पार्ट्स बनाए उसके हिसाब से हम एंगल लेंगे। तो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बोला था, अगर आपके पास एन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर क्वाड्रेंट के एन इक्वल पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एन इज इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स क्वाड्रेंट के हमारे पास इक्वली 2 पार्ट्स पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के हमारे पास दो पार्ट्स हुए, ये सेकेंड वाला, फिर हमारे पास दो पार्ट्स हुए, देन ये थर्ड वाला दो पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स एंड ये दो इक्वल पार्ट्स। हमारे पास क्या मिला यहाँ पे, ये ये दो इक्वल पार्ट्स, ये दो इक्वल पार्ट्स, ये दो इक्वल पार्ट्स, ये दो इक्वल पार्ट्स, राइट। सो हम क्वाड्रेंट के दो इक्वल पार्ट्स करेंगे, जितना एन होगा उतने हम पार्ट्स करेंगे। तो हमारे पास ये स्टार्टिंग का एंगल क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो ये एंगल कौन सा होगा, तो वो एंगल, फर्स्ट एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोला था पाई बाय 2 अपॉन क्या करना है, एन। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 2 है, सो पाई बाय 2 अपॉन 2, दैट मीन्स पाई बाय 4, ये 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग का एंगल होगा पाई बाय 4। नेक्स्ट कौन सा होगा, 2 पाई बाय 4, देन 3 पाई बाय 4, देन 4 पाई बाय 4, दैट मीन्स पाई, यहाँ पे देखो ये पाई बाय 2 हुआ, आपको सेम एंगल मिलते हैं, ये 5 पाई बाय 4 होगा, ये 6 पाई बाय 4, दैट मीन्स 3 पाई बाय 2 हुआ, राइट। ये 7 पाई बाय 4 एंड ये 8 पाई बाय 4 आता। अभी ये 8 पाई बाय 4 मतलब क्या होता है, 2 पाई, देखो आपको सेम एंगल मिलते हैं। तो आपको थीटा मालूम हुआ तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, आर की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो थीटास कौन से लेंगे हम, 0 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, कहाँ तक, 8 पाई बाय 4 तक। और उसके हिसाब से हम आर की वैल्यूज निकालेंगे। हमारे पास आर क्या है, ए साइन 2 थीटा है, ए साइन 2 थीटा। देखो अगर हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ए इंटू साइन 0 होगा, और हमें पता है साइन 0 क्या होता है, 0। सो ए इंटू 0, आर की वैल्यू 0 मिली। नेक्स्ट वन, हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो आर इज इक्वल टू ए साइन 2 इंटू पाई बाय 4, राइट। सो हमारे क्या मिला, साइन पाई बाय 2 मिला, क्योंकि 2 से हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। सो साइन पाई बाय 2 इज व्हाट, 1। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, आर इज इक्वल टू ए। सो इसकी वैल्यू ए मिली। देन सिमिलरली अगर हम थीटा की जगह पे 2 पाई बाय 4 डालेंगे तो आर की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। 3 पाई बाय 4 डालेंगे तो माइनस ए मिलेगी। 4 पाई बाय 4 डालेंगे तो 0 मिलेगी, दैट मीन्स पाई डालेंगे तो 0 मिलेगी। तो हम इसके हिसाब से हम सारे आर की वैल्यूज निकालेंगे। और अब हमें आर के वैल्यूज पता चले तो हम क्या कर सकते हैं, कर्व का रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम कर्व का डायग्राम, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सब इक्वल पार्ट्स कर लिए, ठीक है। तो हमारे पास हम सिर्फ आर की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए, आर की वैल्यू कितनी है, 0। दैट मीन्स यहाँ पे 0 होगा, क्या होगा, 0। यहाँ पे ए है, ए, ए एंड ए, ओके। नेक्स्ट वन, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए कितना है, आर, ए। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए कितना हुआ, ये ए, यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये कितना है, ए। नेक्स्ट वन, 2 पाई बाय 4 के लिए कितना है, 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे, राइट। सो कर आपका ऐसा होगा, अब बाद में निकाल दें, ओके। सो यहाँ पे 3 पाई बाय 4 के लिए कौन सा है, 3 पाई बाय 4 के लिए माइनस ए, राइट। अगर 3 पाई बाय 4 के लिए माइनस ए है, सो यहाँ पे 3 पाई बाय 4 है, यहाँ तो आपका ए आएगा। तो माइनस ए कहाँ पे आएगा, अपोजिट साइड से आएगा, तो यहाँ पे आएगा, राइट। मैंने पहले ही बोला था अगर माइनस आया तो अपोजिट अपोजिट साइड में लेना है। नेक्स्ट वन, 4 पाई बाय 4, तो 0 हुआ,
तो ये इस लाइन के लिए 0 होगा, राइट। नेक्स्ट वन 5 पाई बाय 4 के लिए ए होगा, 5 पाई बाय 4 के लिए ए होगा, तो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट के लिए 0 होगा, तो ये 0 होगा। और उसके लिए उसका आगे का एंगल कौन सा है, 7 पाई बाय 4, उसके लिए माइनस है। यहाँ पे 7 पाई बाय 4 ये है, तो यहाँ पे ए आएगा, इस साइड पे ए, तो अपोजिट साइड पे कौन सा आएगा, माइनस। तो ये सारा हो, तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, राइट। ऐसे कर्व्स आएंगे हमारे पास, राइट। ये हमारे वे कर्व्स। अब हम ये चेक करेंगे यहाँ पे टेंजेंट का, इस पॉइंट पे टेंजेंट का नेचर क्या है, दैट मीन डायरेक्शन क्या होगा इस पॉइंट्स के लिए। सो प्रीवियस एग्जांपल में भी मैंने बोला था वो कैसे चेक करते हैं, मतलब यहाँ पे टेंजेंट स्मूथ कर्व होगा कि यहाँ पे ऐसे कॉर्नर होगा, वो कैसे पता चलता है कि टेंजेंट का नेचर कैसा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम कौन से पॉइंट के लिए, पाई बाय 4 के लिए, तो हम वो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे tan फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, tan फाइव इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। सो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए साइन 2 थीटा है, राइट। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका मतलब क्या है, साइन का डेरिवेटिव है कॉस, सो ए इंटू कॉस 2 थीटा एंड 2 थीटा का 2, राइट। सो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी आर है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे हम, डी आर 1/2a cos 2 थीटा, राइट। आर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू r/2a cos 2 थीटा। सो आर की वैल्यू है हमारे पास a sin 2 थीटा, और नीचे है 2a cos 2 थीटा। ए कैंसिल हुआ तो हमें वैल्यू मिली, या इसकी वैल्यू क्या होती है, tan 5, एंड इज इक्वल टू मिला sin 2 थीटा अपॉन 1/2 इंटू cos 2 थीटा। सो इसका मतलब 1/2 tan 2 थीटा, tan 5 इज इक्वल टू tan 2 थीटा। ये वैल्यू हमें मिली tan 5 की। हमें फाइव की वैल्यू चेक करनी है, मतलब कौन से पॉइंट पे, ये जो जहाँ पे हमें डाउट है वहां पे। सो इस पॉइंट पे मतलब यहाँ पे एंगल कौन सा है, ये वाला 7 पाई, इसके लिए हमारा 7 पाई बाय 4 के लिए कौन सा मिला था, देखो 7 पाई बाय 4 के लिए हमारे पास -a था, मतलब यहाँ पे 7 पाई बाय 4 के लिए ये पॉइंट है, तो 7 पाई बाय 4 के लिए हम निकालते हैं। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या डालेंगे हम, tan 2 इंटू 7 पाई बाय 4, दैट मीन्स 1/2 tan ऑफ 7 पाई बाय 2। सो tan 7 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी आती है, 7 × 180/2 tan इंफिनिटी आते हैं, राइट, ये इंफिनिटी है। दैट मीन्स tan 5 इज इक्वल टू आपका इंफिनिटी हुआ, दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2। मतलब इस पॉइंट पे क्या, इस पॉइंट पे आपका जो टेंजेंट का नेचर होगा या फिर डायरेक्शन होगा, ये इस टाइप का होगा। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड, यहाँ पे भी आपको रोज कर्व पे जहाँ पे हम ये निकालते हैं ना लूप्स, वहां पे पाई बाय 2 ही आता है। सो आप सिंपली निकाल सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्मूथ कर्व ही होता है हमेशा रोज कर्व। ठीक है, ये टेंजेंट के डायरेक्शन होती है, यहाँ से टच करके जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ रोज कर्व। सो रोज कर्व का कौन सा भी एग्जांपल आए, ये तो साइन में आएगा या फिर कॉस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए कॉस एन थीटा, आर इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा। ठीक है, ये दोनों में से कौन सा भी एग्जांपल आ सकता है रोज कर्व के लिए। सो सिंपली आपको सिर्फ वही करना है, अगर कॉस हुआ तो सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन होगा, और साइन होगा तो सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, जितने एन हो गए उतने ही हम क्वाड्रेंट के पार्टीशन करेंगे, और फर्स्ट एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाई बाय 2 अपॉन एन, दैट मीन्स पाई/2n। ये फॉर्मूला यूज करके हम फर्स्ट एंगल फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एंगल मिला तो सिर्फ उसका 1 2 3 4 अप घुमाना है। ठीक है, कहाँ तक, रिटर्न 360 तक आने तक, राइट। सो अभी रोज कर का कौन सा भी एग्जांपल आया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो जो अगला वीडियो होगा वो मैंने पहले आपको कुछ एग्जांपल्स लिया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर इज इक्वल टू a × 1 प्लस कॉस थीटा, या फिर ऐसा कुछ तो एग्जांपल लिया था मैंने, मतलब हार्डशिप, ये ऐसे कर आ रहे थे, राइट। सो लेट मी चेक दिस एग्जांपल हियर। हाँ राइट, ये एग्जांपल लिया था। सेम ये एग्जांपल हमारा ऑलरेडी हुआ है
तो इसकी जगह जगह पे ये भी एग्जांपल आ सकते हैं, 1 - cos थीटा आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ऑल पॉसिबिलिटी बोल रही हूँ, ठीक है। आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन, सॉरी, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कौन से एग्जांपल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये वाला, a × 1 + cos थीटा, ठीक है। सो यार a इज ग्रेटर देन 0, r इज इक्वल टू a × 1 - cos थीटा, a is greater than 0. Same a is equals to r is equals to a 1 plus sin theta, ये आ सकता है। r is equals to a into 1 minus sin theta, ये आ सकता है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स। या फिर रोज कर्व में, रोज कर्व में मैंने अभी लिया, रोज कर्व में कैसे एग्जांपल आ सकते हैं यहाँ पे, r is equals to a sin थीटा, sin n थीटा, या फिर r is equals to a cos n थीटा, ये एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं। ये सारे a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0। सो इसके सारे जो ग्राफ्स होते हैं, एक ग्राफ कंस्ट्रक्शन में आपको बताती हूँ कि इसके ग्राफ्स कैसे होंगे, ठीक है। मतलब अभी आपको सिर्फ ये चार्ट बनाना है और आप सेम प्रोसीजर से आप सॉल्व कर सकते हो। सो मैं आपको दिखाती हूँ ये एग्जांपल्स के ग्राफ्स कैसे होंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो मैं लेती हूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे ओके, फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ मैं, r इज इक्वल्स टू a इंटू 1 + cos थीटा। सेकेंड लेती हूँ r इज इक्वल्स टू a इंटू 1 - cos थीटा। थर्ड लेती हूँ r इज इक्वल्स टू a इंटू 1 + sin थीटा। ओके, देन r इज इक्वल्स टू a इंटू 1 - sin थीटा। देन आपको क्या मिला था, रोज कर्व मिला था ना, ठीक है। सो रोज कर्व के तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसके ग्राफ्स में बता दी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका ग्राफ हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। राइट, अगर ये प्लस है, देखो यहाँ पे क्या है, कॉस है। कॉस मतलब क्या होता है, मैंने बोला था कॉस मतलब सिमेट्रिकल अबाउट दी इनिशियल लाइन, सिमेट्रिकल अबाउट दी इनिशियल लाइन, जहां पे कॉस होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट दी इनिशियल लाइन होगा, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0 के लिए। और जहां पे साइन होगा वहां पे क्या, सिमेट्रिकल अबाउट π/2। सो ये 0, थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू π/2, थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू π/2। अभी आप समझ सकते हो, ठीक है। मतलब ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, दैट मीन थीटा इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। और इसका ग्राफ कैसा था हमारा, ऐसा था, तो ऐसे होगा। और एक बात ध्यान में रखनी, यहाँ पे प्लस है तो पॉजिटिव साइड में इसका पार्ट ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो इस तरह से होगा, यहाँ पे माइनस है तो निगेटिव साइड में इसका पार्ट ज्यादा होगा, ठीक है। और ये साइन वाला है, साइन वाला, साइन का ग्राफ, साइन प्लस का ऐसे आता है। ऑब्वियसली साइन है तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, दैट मींस थीटा इज इक्वल्स टू π/2 के लिए होगा। और यहाँ पे प्लस है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ज्यादा होगा, ठीक है। और ये निगेटिव है तो निगेटिव क्वाड्रेंट में ज्यादा होगा, ऐसे 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 ग्राफ्स होंगे, ये चारों ग्राफ्स ऐसे होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रख, एग्जाम में कौन सा भी एग्जाम्पल आया तो आप सॉल्व कर सकते हो। और इसमें लूप्स भी है, पैराबोला के भी इक्वेशंस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2a इज इक्वल्स टू r × 1 + cos थीटा, या फिर 2a इज इक्वल्स टू r × 1 - cos थीटा, राइट। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, इसके भी ग्राफ मैं आपको बोलती हूँ कैसे होता है। तो ये इसका ग्राफ होगा ऐसे, सर ये माइनस है ना, ओके, माइनस का ऐसे होता है। सो प्लस है ना, तो प्लस का ऐसे, प्लस का ऐसे होगा, माइनस का ऐसे होगा, ठीक है। ये देखो,
ये कॉस है तो जितना ऊपर होगा एक्स एक्सिस के लिए होगा, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। सिमिलरली आपको 2a इज इक्वल टू आर वन माइनस साइन थीटा के लिए कैसा होगा, ये हमारे पास वाई एक्सिस के लिए होगा ना, तो ये ऐसा होगा। ठीक है। एंड 2a इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस साइन थीटा के लिए, तो ये हमारे पास ऐसा होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस है, तो ये जो कर्व होगा स्मूथ कर्व वो पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव साइड में होगा। और अगर माइनस है तो ये निगेटिव साइड में होगा। राइट। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब प्लस साइड में, पॉजिटिव साइड में कर्व होगा। यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव साइड में कर्व होगा यहाँ। ओके। और कॉस है तो यहाँ पे पैराबोला ऐसे होगा। ओके। और ये ऐसे होगा। राइट। तो आप ये देख सकते हो। तो इससे अलावा मतलब इससे अलग एग्जांपल नहीं आ सकता, ये सारे एग्जांपल्स आप सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने बोला था। ठीक है। तो अगला वीडियो में आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए डालूंगी, उसमें भी मैं 2-3 एग्जांपल्स कवर कर लूंगी। ठीक है। तो आप अच्छे से स्टडी करना और ये वीडियो अच्छे से देखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उसके लिए अलग से एक प्रॉब्लम या फिर डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकती हूँ। राइट। सो थैंक यू सो मच, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।